हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। द फूल, Four of Wands, Nine of Swords, King of Swords in reverse, and the Moon. Nine of Swords है यहाँ पर, Four of Wands के बगल में। शायद किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है लिब्रा, एंड आप इस वक्त समझ नहीं पा रहे कि आप इस सिचुएशन से कोप अप कैसे करें, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि शायद आप एक बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में थे इस पर्सन के साथ। इतना सीरियस कि शायद बात कमिटमेंट तक पहुंच गई थी। ये ऐसा है जैसे किसी एंगेजमेंट का टूटना, या फिर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारे इयर्स इन्वेस्ट किए हैं, बहुत सारा वक्त दिया है, आप इस पर्सन से इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड रहे हैं, एंड शायद आपको ऐसा लग रहा था कि यही पर्सन आपके लिए सुटेबल है और यही पर्सन आपका फ्यूचर है। पर शायद इस पर्सन ने आपको बुरी तरह से हर्ट किया है, और आप इस सिचुएशन से कैसे निकले इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। शायद आप जिस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिस पर्सन से बात करना चाहते हैं, वो इस वक्त आपसे कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हो सकता है आप बार बार उन्हें अप्रोच कर रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेजेस कर रहे हो, पर ये पर्सन आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। कवर्ड, मेरे ख्याल से ये पर्सन आपको फेस करने की हिम्मत नहीं रखता। इस पर्सन को आइडिया है कि इन्होंने क्या किया है, एंड उन्हें पता है कि वो आपसे नजर मिलाने के लायक नहीं है, एंड शायद इसीलिए ये पर्सन आपसे भाग रहा है। एंड यू नो लिब्रा, आपको अपने लाइफ में कुछ चेंज लाने की जरूरत है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज्यादा सीरियसली इस चीज को अपने साथ कनेक्ट करके बैठ गए हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा वक्त दिया है इस रिलेशनशिप में, आपके लिए पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अब जब ये चीजें हो ही गई हैं, जब इस पर्सन ने आपको चीट किया है, जब इस पर्सन ने अपना ट्रू फेस आपको दिखा दिया है, तो क्या अब इस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब है? ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्या ये पर्सन आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्या आप अपने लाइफ के बचे हुए ब्यूटीफुल मोमेंट्स को इन्हें खराब करने दे सकते हैं, या इन्हें रूइन करने दे सकते हैं? ये सवाल आपको करना पड़ेगा। एंड टैरो आपसे कह रहा है लिब्रा, अब यह वक्त है यहां से आगे बढ़ने का। आपने बहुत कुछ कर लिया है, आप जो कर सकते थे आपने कर लिया है। अगर ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाता, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। एंड अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए अपने लाइफ में, भले ही ये कितना भी क्रेजी क्यों ना लगे। अभी आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में आगे रह ही क्या गया है। आपने एक ऐसा रिलेशनशिप खो दिया जिस पर आप सब कुछ
अपना इन्वेस्ट कर बैठे हुए थे, या जिसको आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहे थे, आपने जब ऐसी चीज को खो दिया, तो आगे फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं? द फूल आपसे कह रहा है कि चीजें चाहे जितनी भी खतरनाक लगे, आप शायद सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर इस वक्त बहुत ज्यादा डेंजरस है द मून के साथ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी चीज को ट्रस्ट नहीं कर सकते, और आपके लिए फ्यूचर में कुछ नहीं है। इन खतरों से तो आप बाहर आ गए हैं लिब्रा, अब आपके लिए आगे कोई खतरा नहीं है। आपने जो फेस किया है, इससे ज्यादा बुरा अब और कुछ नहीं हो सकता, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर चाहे जैसा भी हो, इससे तो अच्छा ही होगा। तो फूल आपसे कह रहा है कि अपने आइडियाज को फॉलो कीजिए। आप शायद आप इस पर्सन की वजह से बहुत सारे अपने डिजायर्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, अपने आप को चेंज कर रहे थे, अपने प्रिंसिपल्स को बदल रहे थे, अपने आप को इनके हिसाब से ढाल रहे थे। फूल आपसे कह रहा है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है अपने ड्रीम्स को जीने की अब, क्योंकि इसीलिए ये सब हुआ है। यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन का ट्रू फेस दिखा दिया है, इससे पहले कि चीजें और खराब हो जाती। एंड द मून के साथ हो सकता है कि आपके इस सिचुएशन में इस पर्सन के पीछे कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, और इसके अलावा थर्ड पार्टी का मतलब कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स या किसी के गलत ओपिनियन हो सकते हैं जो इस पर्सन को इम्पैक्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हो सकती है, पर अब जो हुआ है उसके बाद यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आइडियाज को फॉलो करें, अपने ऊपर फोकस करें और आगे बढ़ें। आगे जो कुछ भी होगा वो इससे बेहतर होगा और आपको बेहतरी की तरफ ले जाएगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Swords, Two of Swords, Two of Wands, the Devil, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। डेविल का कार्ड यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा कि कोई थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन में हो सकती है, और अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है तो आपके पर्सन के जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये डेविल बन गए हैं। आपके अपने नेगेटिव थॉट्स भी आपके लिए डेविल का रोल प्ले कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है वर्क पर फोकस कीजिए, अपने ड्रीम्स पर, अपने हॉबीज पे टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये आपको बेहतर फील करवाएंगे इस वीक में, क्योंकि ये चीज आपको राहत देगी। एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप स्ट्रांग है लिब्रा। आई मीन आपकी जैसी विल पावर बहुत कम लोगों में होती है, और ये टाइम है फेस करने का उन लोगों को जो आपको जज कर रहे हैं या जो आपको बुरा फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने लिए स्टैंड कीजिए। आप शायद सोच रहे हैं कि आपकी बातों से किसी को बुरा लग सकता है, आप अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को डिफेंड कीजिए। आप ऐसी कोई बात सुनने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है जो जिसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं आती या आपकी नहीं बनती। यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए आपको थोड़ा सा इस वक्त अपने आप को फ्री छोड़ना होगा, यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अपने वर्थ को पहचानना इस वक्त। और टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आगे बढ़िए। आपके सामने रास्ता है, आप शायद देख नहीं पा रहे। आगे खोलिए, यहाँ पे रास्ता मौजूद है और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप इस पॉइंट पर स्टक नहीं रह सकते। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? आपसे कहा जा रहा है कि आखिर आप लोगों को खुश रखने के लिए या लोगों में फिट होने के लिए अपने आप को कितना बदलेंगे
और किस हद तक बदलेंगे। आप उनसे बेहतर है, आपकी एनर्जीज उनसे बेहतर है, आपकी पर्सनालिटी उनसे बेहतर है। तो आप अपने आप को डिम मत कीजिए, अपने आप को चेंज मत कीजिए जस्ट बिकॉज दूसरों को वही अच्छा लगता है। ओके, तो ये है रीडिंग आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।